For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। लेकिन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब जनरेट होती हैं, कब बनती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन? अगर किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो। लेकिन जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर जो टॉपिक डाला हुआ है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट वायर कंडक्टर है तो उससे जब करंट पास होता है तो करंट के पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी, ये बात तो श्योर है। लेकिन अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, किस रूल के जरिए हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी, तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है। इसके अलावा हमें एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना होगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए या कवर करने के लिए, और वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को क्या बढ़ाने का कोई तरीका होता है। स्ट्रेट वायर कंडक्टर, अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर से आप करंट को पास करते हैं तो ये बात तो फिक्स है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी। एक एरिया बनेगा वहां पर जिसमें आप अट्रैक्शन और रिपल्शन की फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि क्या हम इस स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? क्या इसके लिए कोई पॉइंट्स हो सकते हैं? तो ये सारी बातें हमें आज की वीडियो में समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम के साथ। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं स्ट्रेट वायर कंडक्टर के लिए। अच्छा, डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें आप अट्रैक्शन या रिपल्शन की फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, रिपल्शन को या अट्रैक्शन को फील करते हैं, एक वो एरिया मैग्नेट के चारों तरफ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहां पर बात आ रही है कंडक्टर बॉडी की, करंट का डिस्कस किया जा रहा है, मैग्नेट तो है नहीं। तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और करंट के चारों तरफ जो होता है, अगर किसी भी वायर से करंट पास आउट होता है उसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पर ये देखिए, दोनों चीजें सेम है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। पावर कहां पर होती है? नॉर्थ पोल पर होती है और नॉर्थ से साउथ की तरफ उसकी डायरेक्शन देखी जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में भी क्या होता है कि मैक्सिमम पावर कहां होती है? पॉजिटिव चार्ज पर। तो पॉजिटिव चार्ज से करंट का फ्लो नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है और उसके फ्लो करने से जो फील्ड लाइंस बनती हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो सेम चीजें हैं। तो ये दोनों आपस में एक ही चीजें हैं, डिपेंड करता है हम किसका जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम स्ट्रेट वायर कंडक्टर के लिए। आप यहां पर बहुत बेसिक डायग्राम है, बहुत इजी डायग्राम है। एक ऐसे स्ट्रेट लाइन डालिएगा, यहां पर आप ऐसे बैटरी का साइन, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको 2 सेल वाली बैटरी बनानी है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बी मींस बैटरी। अब देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से माइनस करंट की डायरेक्शन देखी जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहां पर ऐसे एरो डाल देंगे, 2-3 जगह डाल दीजिए। ठीक है, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये कोई वायर है, आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। चाहे तो आप इसमें की वगैरह भी लगा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, रियोस्टेट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा इस डायग्राम को बनाने का मेन टारगेट क्या है? टारगेट ये कि आपको ये समझना है कि किसी स्ट्रेट वायर कंडक्टर से, ठीक है, ये स्ट्रेट कंडीशन हो गई है। यहाँ पर आप कुछ भी सिंबल्स वगैरह डाल सकते हैं कि भाई एक्स से वाई 2 पॉइंट्स डिसाइड कर दीजिए कि भाई यहां से यहां करंट ऐसे जा रहा है। डाल देते हैं इसको एक्स वाई। तो कोई स्ट्रेट वायर कंडक्टर है,
उससे करंट पास आउट हो रहा है, और करंट के पास आउट होने की वजह से क्या होगा, आसपास एक एरिया डिसाइड होने वाला है कि भाई उस एरिया में अट्रैक्शन और रिपल्शन की हम फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन रिपल्शन की वहाँ पे कुछ केसेस देखे जाते हैं। अब वो किस तरह से बनाया जाता है, इसके लिए हमें एक है ना रूल समझना होगा। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट जिन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया था। मैक्सवेल एक वो साइंटिस्ट जिन्होंने क्या बताया था कि अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, ठीक है, आप देखिए अपने अपने हाथ के अकॉर्डिंग अपना राइट हैंड रेज कीजिए, राइट हैंड में ऐसे थंब दिखाई है ना, थंब, तो थंब इंडिकेशन करता है किस चीज का, किस चीज को इंडिकेट करता है थंब, डायरेक्शन ऑफ करंट को। और कर्लिंग फिंगर्स किस चीज का इंडिकेशन करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी, सोचिए जरा, आप अपने अपने हाथ को रेज कीजिए साथ साथ। तो अगर करंट की डायरेक्शन कैसे है, अपवर्ड, तो कर्लिंग फिंगर इस तरीके से है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या इंडिकेशन दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज। सोचिए कैसे इंडिकेशन दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो मैक्सवेल एक वो साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था कि कैसे हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जब किसी वायर, किसी स्ट्रेट वायर से करंट पास आउट होता है तो उस समय पर। ठीक है, अब देखिए करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब आपको राइट हैंड थंब रूल को ऐसे अप्लाई नहीं करना है, इस तरह से अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है, आपको ध्यान रखिएगा, है ना। तो राइट हैंड थंब रूल को आप ऐसे कर दीजिए। तो जब करंट डाउनवर्ड जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, थंब एज अ करंट डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, थंब की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। तो कर्लिंग फिंगर कैसा इशारा कर रही है, देखिए आप जरा ऐसे ऊपर से कैसे इशारा कर रही हैं, क्लॉकवाइज। तो अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप कैसे दिखाएंगे, क्लॉकवाइज पैटर्न में। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी में आपने देखा होगा, वॉल क्लॉक में देखा होगा कि क्लॉकवाइज पैटर्न होता है ना, इस तरीके से। तो इसलिए उसे क्लॉक के अकॉर्डिंग मैच करा दिया है, बल्कि इसको आप क्लॉक रूल वगैरह के हिसाब से भी सुन सकते हैं, पर आप मैक्सवेल नाम याद रखिएगा, काम आएगा। ऐसे करीब 2-3 सर्कल बना देना आप उसको। ठीक है, अब हमने ये जो सर्कल्स बनाए हैं, ठीक है, ये क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको मार्क कर देते हैं किसी और से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए इसको आई सिंबल डाल देते हैं ना, पता है ना आपको करंट का सिंबल क्या होता है, आई, और उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एसआई यूनिट जो होती है ना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स क्या होती है, अगर आप मेजर यूनिट की बात करते हैं तो टेस्ला, क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, यहां पर एक रिलेशन लिख लेते हैं, 1T इज इक्वल टू 10 की पावर 4 G। ठीक है, टेन की पावर 4 गॉस। गॉस एक छोटी यूनिट है, टेस्ला एक बड़ी यूनिट होती है। क्लियर। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन चुकी हैं। जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जरूरी नहीं आप इसको ऐसे ही रखें, आप बैटरी को फ्लिप कर सकते हैं, प्लस साइन नीचे और माइनस ऊपर। लेकिन अगर आपने ऐसे किया तो उससे क्या होगा, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिर आप इस तरीके से रूल अप्लाई करना। लेकिन अभी फिलहाल जो आपके सामने डायग्राम बनाया गया है उसमें क्या है, करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है स्ट्रेट वायर कंडक्टर में। कंडक्टर किसे कहते हैं, एक ऐसे मटेरियल जिससे करंट पास हो सकता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। तो जब करंट किसी स्ट्रेट वायर कंडक्टर से ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ऐसे में क्या होता है, सोचिए क्या होता है, आप इस तरह से दिखाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। क्या बनती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए इस तरीके से, जैसे मैं आपको हाथ से इशारा करके बता रहा हूं ऐसे। तो कर्लिंग फिंगर है ना, इंडिकेशन किसका दे रही है, किसका इंडिकेशन देती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इस तरह से देखिए करंट नीचे आ रहा है ऐसे, तो ये चीज आ गई यहां पर, है ना।
ऐसे। तो 3 जो आपने लाइंस बनाई हैं, जो कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पर दिखाए हैं आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, तो उसमें आपको सिर्फ एरो डालकर ये बात बतानी होती है। ये डायग्राम जैसे हम देख रहे हैं ना ऐसे, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि भाई कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है, रियोस्टेट लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन हमारा टारगेट क्या है, मेन मोटिव क्या है कि भाई बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो वायर से चल रहा है, स्ट्रेट वायर कंडक्टर से चल रहा है, तो उसके करंट के चलने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वो उसका पैटर्न कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने करंट किस तरह से लिया है। अच्छा देखिए, इसको ईजी करने के लिए एक तरीका और भी है। यहां पर छोटे छोटे 2 डायग्राम बना लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं ऐसे। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है ना, ए बी। ठीक है, यहां पर भी आप इसी तरह से बना दीजिए। अब सोचिए, करंट अपवर्ड जा रहा है तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कीजिए आप। तो करंट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कैसे होगा सिस्टम, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। ठीक है, और बल्कि आप इसको यहां पर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे जा रही हैं, क्लॉकवाइज, और यहां पर किस तरह से मूव कर रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी में आपने जो निडल देखी है तो वो कैसे रोटेट करती है, क्लॉकवाइज पैटर्न में। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ अगर उसके अकॉर्डिंग है तो आप बोलते हैं क्लॉकवाइज, अगर कोई चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, जस्ट अपोजिट है, तो आप क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। बाकी यहां पर जो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए वो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसमें आप आपको ये 2 डायग्राम ए और बी काफी हेल्प करेंगे कि अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है, करंट आप ऊपर की तरफ भेज रहे हैं किसी भी स्ट्रेट वायर कंडक्टर से, तो हमेशा कैसा सिस्टम होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो उसके आसपास बनती हैं। और अगर कोई चीज़ डाउनवर्ड मूव करती है, जैसे कि स्ट्रेट वायर कंडक्टर आपने बनाया, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जनरेट होगा, डाउनवर्ड वाले केस में आपका कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट हमारे पास बनता है कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को स्ट्रेट वायर कंडक्टर से जब करंट को पास करते हैं तो उस केसेस में बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है।
सबसे पहला तरीका, तो देखिए आप करंट को ज़्यादा पास कर दीजिए। अगर स्ट्रेट वायर कंडक्टर से करंट की आप स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, करंट की पावर को बढ़ा देते हैं, या सिंपल भाषा में कहिए आप कि स्ट्रेट वायर कंडक्टर से अगर करंट ज़्यादा पास आउट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पावर बढ़ जाती है, या आप सीधा ये कहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा बनने लगती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस increases. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज, लेकिन कब इंक्रीज होंगी? जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखते हैं किस चीज के? करंट के लिए। ठीक है, अगर आपने करंट को इंक्रीज किया, ठीक है, अगर आप करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, उनका नंबरिंग इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? आप इसमें एक छोटा सा फार्मूले को डाल सकते हैं, बल्कि फार्मूले की फॉर्म में दिखा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल आई। देखिए आई किसको डिनोट कर रहा है? करंट को डिनोट करता है ना, और मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? बी। याद रखिएगा ये फिक्स सिंबल है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना। तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इससे क्या पता चल रहा है हमें कि भाई आप करंट को बढ़ाओ स्ट्रेट वायर कंडक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, पावर को इंक्रीज करने का। सेकंड, एक और पॉइंट पॉसिबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज, लेकिन कब? प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे आप, 1 डिवाइड बाय। अब देखिए इसको एक बार समझ लेते हैं पहले। ये जो सेंटर लाइन जा रही है ना, इसे, ये स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, ठीक है, जिससे करंट पास आउट हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। अब मैक्सवेल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया, जिससे हमें क्या पता चला कि भाई क्लॉकवाइज बननी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज बननी चाहिए। उसके लिए हमारे पास ये 2 डायग्राम है, ये आपकी हेल्प करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में समझा कि करंट अगर ऊपर से नीचे आता है तो आप अपने राइट हैंड को इस तरह से करेंगे, और थंब इंडिकेशन देता है डायरेक्शन ऑफ करंट का। ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है? बल्कि आप थंब पे लिख लीजिए करंट, और फिंगर्स पर डाल दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिंगर्स को फिर क्या करेंगे आप? कर्लिंग कंडीशन में करेंगे ऐसे। ठीक है, तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हुई देखिए आप जरा, इस तरह से कैसे रिप्रेजेंट कर रही है वो? क्लॉकवाइज पैटर्न को। ठीक है, तो करंट अगर डाउनवर्ड जाता है तो क्लॉकवाइज सिस्टम होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई पॉइंट डिसाइड करते हैं, जैसे कि यहां पर हम डाल देते हैं कुछ जेड पॉइंट, तो सेंटर से, सेंटर मतलब जहां से करंट पास आउट हो रहा है, सेंटर से जेड पॉइंट की डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट और डाल दिया यहां पे, P। सेंटर से P पॉइंट की दूरी काफी कम है, लेकिन सेंटर से जेड पॉइंट की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो काफी ज्यादा है। तो आप सोचिए जरा, ये लॉजिकल पॉइंट आ गया हमारे पास, एक लॉजिकल क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि कहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। जाहिर सी बात है, वायर के कंडक्टिंग मटेरियल की जितना नजदीक है कोई पॉइंट जहां पर दूरी कम है, ठीक है, डिस्टेंस कम है, तो वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं, जैसे कि जेड पॉइंट जो काफी दूरी पर है सेंटर से, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो रिलेशन में आपको यहां पर क्या लिखना चाहिए? डिस्टेंस 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस एट विच, डिस्टेंस एट अ पॉइंट डाल दीजिए बल्कि, ना, डिस्टेंस
एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट पर जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर आपको इसे भी एक फॉर्मूले की फॉर्म में दिखाना है, एक रिलेशन दिखाना है शॉर्ट में सिंबल्स की हेल्प से, तो आप यहां पर ऐसे डाल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपोर्शनलिटी का साइन और 1 डिवाइड बाय आर। ठीक है, 1 डिवाइड बाय आर, और यहां पर इसको ऐसे मार्क कर दीजिए इसे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम बढ़ा सकते हैं अगर हम करंट को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें ज़्यादा ऑब्जर्व हो सकती हैं, ज़्यादा प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन कब, किस पॉइंट पर ज़्यादा प्राप्त हो सकती हैं? उस पॉइंट की दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सेंटर लाइन से, सेंट्रल एक्सिस से। ठीक है, जिससे करंट पास आउट हो रहा है। अगर डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की पावर आप ज़्यादा देखोगे। अगर आपने डिस्टेंस ज़्यादा ली हुई है, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो डिसाइड किया वो काफ़ी दूरी पर है सेंट्रल लाइन से, जहाँ से करंट गुजर रहा था, तो फिर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पावर कम देखने को मिलती है, स्ट्रेंथ वहाँ पर कम मिलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। बाकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैक्सवेल, तो मैक्सवेल हमारे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया राइट हैंड थंब रूल। उन्होंने राइट हैंड थंब रूल के जरिए समझाया कि भाई थंब इंडिकेशन देता है करंट का और कर्लिंग फिंगर इंडिकेशन देती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। अगर आप थंब को ऊपर की तरफ करते हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर आप थंब को डाउनवर्ड कर देते हैं तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात सोचिए आप, जैसे आप किसी भी चीज़ का लिड ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है, या आप उसको ले लीजिए, आपने कोई वुडन ब्लॉक लिया, कोई वुड का पीस है आपके पास, आपने उसमें पेंच लगाया हुआ है ना, तो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप क्या करते हैं, पेचकस की हेल्प से क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं ना पेचकस को। ठीक है, कैसे घुमाते हैं? क्लॉकवाइज पैटर्न में। तो आप एक बार जरा सोचिए, कभी ट्राई करके देखिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद जब आप वीडियो कंप्लीटली समझ लेंगे तो उसके बाद चेक कीजिएगा, जब आप स्क्रू ड्राइवर से पेचकस से पेच को टाइट कर रहे हैं तो उस समय आप कैसा रोटेट कर रहे हैं उसको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? और प्लीज कमेंट करके आप मेरे को बताइए कि क्या ये लॉजिक फिट बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, तो जब आप उसको क्लॉकवाइज टर्न करेंगे ना तो पेच टाइट हो जाता है, तो पेच किधर की तरफ मूव कर रहा है, वुडन ब्लॉक के अंदर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये तो फिट हो गया है ना। तो इस तरह से बहुत जगह आप इसको मैच कर सकते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को। क्लियर? तो आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे डायग्राम है, आपके पास मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए 2 छोटे छोटे डायग्राम बनाए गए हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उनको नोट कीजिए और शॉर्ट में पॉइंट सोचिए कि भाई क्या वो 2 तरीके हो सकते हैं स्ट्रेट वायर कंडक्टर से जब करंट पास आउट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बननी चाहिए। थैंक्स वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए, और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो धन्यवाद, देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।